देखिए लोकसभा चुनाव का आज सबसे अहम दिन है, क्योंकि आज है दिन नतीजों का। आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के आज का दिन सबसे अहम रहने वाला है। 1 घंटे बाद ठीक यहाँ पर देखिए काउंटिंग शुरू हो जाएगी, मतगणना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले बात करें तो पोस्टल बैलेट के यहाँ पर जो मत है वो काउंट किए जाएंगे। 542 सीटों के जो रुझान है वो धीरे धीरे साफ होने शुरू हो जाएंगे। 8 बजे से ठीक यहाँ पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं मतदान स्थल पर, और देखिए किस तरीके से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच काउंटिंग होगी। 542 सीटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चलिए सीधे रुक करेंगे स्टूडियो का, जहां मेरे दो सहयोगी मौजूद है। नतीजों के दिन क्या कुछ आज अहम है, एक एक अपडेट देंगे वो। बिल्कुल ऋतु, तो अब आपको सुनाते हैं वो बयान जो इस पूरे चुनाव के दौरान खूब चर्चा में रहे और इन बयानों से वोटरों पर कितना प्रभाव पड़ा वो भी अब से चंद घंटों में पता चल जाएगा। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। इन्होंने तय कर लिया है कि हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना है। राहुल बाबा, नाचना न आए तो आंगन टेढ़ा वाला आपका हिसाब है, आंगन टेढ़ा वाला। मैं लोगों से पूछता हूं कि भाई आप लोग मोदी जी को इतना प्यार क्यों करते हैं? आप इतना बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? तो लोग एक ही बात कहते हैं, लोग कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको एक ही बात कहते हैं कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। जैसे हमनी छुट्टी में मनाली शिमला जाइला, इन लोग चुनाव में भारत आवाना ना, इन लोगन के देश मालूम बा, ना गांव मालूम बा, ना ही पसीना मालूम बा। ये जन पसीना है ना, यह भारत है। हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, मगर कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को हम नहीं छूने देंगे, इसको नहीं बदलने देंगे। इसी तरह से पूरे देश भर में इनकी नीतियां यही रही हैं कि जो छोटे कारोबार हैं, जो मध्यम वर्ग के कारोबार हैं, उनको ये कमजोर कर रहे हैं और बड़े बड़े खरबपतियों को मजबूत कर रहे हैं। और सारी देश की संपत्ति आस्ते आस्ते इनके गिने चुने खरबपति मित्रों को दी जा रही है। जो लोग जनता का गुस्सा समझ गए हैं वो न केवल खुद डगमगाए हैं, न केवल उनका आत्मविश्वास डगमगाया था, बल्कि उनकी जवान भी डगमगा गई। जो मुख्यमंत्री दूसरों को भ्रष्टाचारी कहते हैं, दूसरों को माफिया कहते हैं, आज सबसे ज्यादा खनन और सबसे ज्यादा सोनभद्र के रिसोर्सेज की चोरी कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोग। आज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार जिस तरह से लोग अपनी जीत के लिए मनोकामना कर रहे हैं, लोग मंदिर जा रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं और अपनी जीत को लेकर काफी ज्यादा आश्वस्त भी हैं। बांसुरी सुराज जो कि दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं, उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। सीधी तस्वीरें हैं ये। लगातार जो प्रत्याशी हैं दिग्गज हैं, आज उनकी किस्मत का फैसला होना है तमाम सीटों पर। जैसे ही कोई अपडेट आती है लगातार न्यूज स्टेट आप तक पहुंचाता रहेगा। रवि प्रकाश संवाददाता आजमगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए, इसके अलावा धीरेन्द्र अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोनू अरोड़ा गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले अलीगढ़ का रुख करते हैं। अलीगढ़ की बात करें धीरेन्द्र, फिलहाल मतगणना केंद्र पर किस तरह की व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? इसके अलावा काउंटिंग सेंटर्स पर किन किन लोगों को जाने की अनुमति फिलहाल दी गई है? मैं आपको बता दूं, जिस तरह से यहाँ देखिए जो मतगणना केंद्र ये देखिए धनीपुर है, यहाँ देखिए लोगों का देखिए काउंटिंग में जो लोगों की ड्यूटी लगी है, क्योंकि देखिए 8 बजे से काउंटिंग शुरू होनी है, तो लोगों का देखिए यहाँ देखिए धीरे धीरे देखिए यहाँ देखिए ये जो बैरियर बना हुआ है, यहाँ से देखिए सब लोग अपने ड्यूटी आई कार्ड चेक कराने के बाद अंदर जा रहे हैं। जिन लोगों की कार्मिक
में जो ड्यूटी लगी है उन लोगों को जो है अंदर पहुंच करके वो लोग जो है काउंटिंग में लगे, क्योंकि 8 बजे से यहाँ पे देखिए काउंटिंग जो शुरू होगी, पहली काउंटिंग देखिए बैलेट पेपर की यहाँ पे होनी है। उसके बाद देखिए जब उनकी काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी तब देखिए ईवीएम की जो काउंटिंग शुरू होनी है। तो यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ देखिए काउंटिंग के अंदर देखिए जिस तरह से जो है मतलब अलीगढ़ जो लोकसभा है उसमें देखिए 5 विधानसभा है, जिसमें देखिए जो है जो कहीं ना कहीं बिल्कुल एक लोग। ठीक है धीरेन्द्र, लौटेंगे आपके पास। गाजियाबाद का भी रुख कर लेते हैं, जहां सोनू अरोड़ा हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, 7 चरणों की मतदान प्रक्रिया के बाद अब वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार सभी को था, जिसका जवाब यहां पर मिलने जा रहा है कि आखिर जनादेश किसके पक्ष में है। गाजियाबाद से क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं इस समय नवीन सब्जी मंडी में हूँ, जहाँ 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। जो सब्जी मंडी है, नवीन सब्जी मंडी, उसके बाद तैनात किए गए हैं। आज किसी की चेकिंग हो रही है अंदर जाने के लिए। करीब 8 बजे करीब काउंटिंग शुरू होगी। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। वहीं अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, नवीन सब्जी मंडी की हैं। ये क्या करीब 8 बजे करीब जो काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद राउंड बाय राउंड काउंटिंग शुरू होती जाएगी। जी बिल्कुल सोनू, जिस तरह से लगातार तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, मतगणना केंद्रों की हलचल जिस तरह से देखने को मिल रही है। गाजियाबाद की तस्वीरें दिखा रहे थे। 8 बजे से चूंकि मतगणना शुरू की, उससे पहले पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, किसी भी तरह की उपद्रव न हो उसको लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। अब से कुछ घंटे बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे, वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। तो लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल में दिग्गजों के लिए क्या अंदेशा लगाया गया, ये भी आपको बताते हैं। अब आपको बताते हैं उन बड़ी सीटों या बड़े चेहरों के बारे में जिनको लेकर एग्जिट पोल में आंकड़े सामने आए हैं। सबसे पहले बात करेंगे वाराणसी की, जहां से नरेंद्र मोदी सांसद हैं और एक बार फिर बड़ी जीत दर्ज कर सकते हैं। तो वहीं लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी एग्जिट पोल के नतीजों में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर की, तो वहां से एक बार फिर से रवि किशन की जीत भी पक्की सी लग रही है। बात करें हिमाचल के मंडी से, तो यहां बीजेपी प्रत्याशी कंगना और कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात के गांधीनगर से अमित शाह की जीत भी लगभग तय मानी जा रही है। तो वहीं हिमाचल के हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी एग्जिट पोल के नतीजों में जीतते हुए नजर आए हैं। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, जो कि मथुरा से प्रत्याशी हैं, एग्जिट पोल में इनकी भी जीत का अनुमान लगाया गया है। साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जो महाराष्ट्र के नागपुर से बीजेपी प्रत्याशी हैं, इनकी जीत के दावे भी एग्जिट पोल में किए जा रहे हैं। बात राहुल गांधी की करते हैं, जो वायनाड और रायबरेली 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ रही हैं। वायनाड से तो राहुल गांधी की जीत का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन रायबरेली सीट पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, जो विदिशा से बीजेपी प्रत्याशी हैं, एग्जिट पोल में उनकी जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। यूपी की हॉट सीट कही जाने वाली अमेठी, जहां से बीजेपी ने स्मृति ईरानी को प्रत्याशी बनाया है, इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। वहीं आजमगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव और निरहुआ भी एग्जिट पोल के नतीजों में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं बिहार के बेगूसराय से गिरिराज सिंह भी एग्जिट पोल के हिसाब से जीत दर्ज कर रहे हैं। तो चलिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाया कि किस तरह से कौन कौन सी सीटों पर कांटे की टक्कर है, हॉट सीटें किस तरह हैं, कौन कौन सी जहां पर आज टक्कर देखने को मिल सकती है, किस्मत का फैसला होगा तमाम दिग्गजों का। लगातार हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है, ग्राउंड की तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और सुशांत वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा अलीगढ़ से धीरेन्द्र और सोनू अरोड़ा गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुशांत का ही रुख करते, चूंकि वाराणसी सबसे हॉट सीट, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार लोकसभा का चुनाव वाराणसी से लड़ रही है। फिलहाल सुशांत, क्या कुछ तस्वीरें मतगणना को लेकर किस तरह की हलचल?
देखिए, इस समय मतगणना स्थल पर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर तैनात है। लगभग 1300 से भी अधिक जवान जो है यहाँ पर तैनात किए गए हैं, जो यहाँ पर मतगणना स्थल की निगरानी कर रहे थे। 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। पहला जो है पुलिस बल है, दूसरा जो है पीएसी है और तीसरा जो है अर्धसैनिक बल है जो से स्ट्रांग रूम के आसपास तैनात है। और सुबह 8 बजते सबसे पहले जो बैलेट पेपर्स है उसकी गिनती शुरू हो जाएगी और बैलेट पेपर्स के बाद जो है वो जो ईवीएम की जो है गिनती शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि 12 बजते बजते यहाँ पर जो रुझान है वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस बार सिर्फ 7 प्रत्याशी जो है वो इस बार चुनावी मैदान में है। पिछली बार 26 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे और 2014 में 40 प्रत्याशी थे। तो ऐसे में इस बार एक ही ईवीएम में वोट डाले गए हैं, दूसरा ईवीएम लगाने की जरूरत पड़ी नहीं है। तो माना जा रहा है 12 बजते बजते जो है यहाँ पर जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस संसदीय क्षेत्र है, भारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर तैनात कर दी गई है और साथ ही मतगणना के शुरू होने की पूरी तैयारी भी हो गई है। और जो स्ट्रांग रूम से है जो वो ईवीएम जो है निकाल करके वो अब जहां पर मतगणना होनी है वहां पर ले जाने की तैयारी हो रही है। तो फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं।